हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 13वीं के बाद आत्मा का क्या होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं, इस धरती लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसे अपने नश्वर शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अर्थात इस सृष्टि में सबसे बड़ा कोई सच है तो वो है मृत्यु, जिसको चाह कर भी कोई टाल नहीं सकता। और दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी 13वीं मनाई जाती है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि 13वीं के बाद मृतक की आत्मा कहाँ जाती है और इसके बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक उसी जगह पर रहती है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। और ये जानने से पहले 13वीं के बाद आत्मा का क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि मृत्यु के 13 दिनों तक आत्मा के साथ क्या क्या होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वे कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूपांतरित होती है। अर्थात एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। दोस्तों, ये आत्मा रूपी ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो वह कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि उसी प्रकार होती है जिस छवि से वे निकली हो। मृत्यु के कुछ समय तक इस जीवात्मा को अजीबोगरीब अनुभव से होकर गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए दुखद और कष्टदायी होते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। फिर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ कोई मनुष्य गहरी निद्रा में करता है, लेकिन कुछ ही समय में यह आत्मा अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद शरीर से निकलकर आत्मा अपने परिवारजन और सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोग से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि वे भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है। मनुष्य सिर्फ भौतिक चीजों को ही महसूस कर पाता है। दोस्तों, वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उसको मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर और कभी अपने सगे संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल हो जाता है और आत्मा को फिर ऐसा लगता है कि वे फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाएं, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि अब मृत्यु लोक में जाने का वक्त आ चुका है, इसलिए मोह के बंधन कमजोर होने लगते हैं और वह मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेखित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत सिर्फ 24 घंटों के लिए ले जाते हैं और इन्हीं 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है और आत्मा को 13 दिन बाद फिर यमदूत ले जाते हैं। इसी बीच परिजन मृतक की आत्मा के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं, उससे आत्मा की विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11 और 12 दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है और फिर 13वें दिन मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वह यमलोक तक की यात्रा तय करता है।
पिंडदान से ही आत्मा को बल मिलता है और वह अपने पैरों पर चलकर मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा तय करती है। और दोस्तों, आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक पहुंचने में 1 साल का समय लगता है। माना जाता है कि परिजनों द्वारा 13 दिन में जो पिंडदान किया जाता है वह 1 वर्ष तक मृत आत्मा का भोजन के रूप में प्राप्त होता है। और साथ ही ये भी माना गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। वहीं जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता, 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए लेकर जाते हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान आत्मा को काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसीलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं का पिंडदान बहुत जरूरी माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो उसे इस दौरान 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, जो कि अर्ची मार्ग, धर्म मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग है। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए जाता है। हालांकि किसी भी मार्ग से गई हुई आत्मा को कुछ काल उन्हें भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद उन्हें पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अलावा यजुर्वेद में ये कहा गया है कि शरीर को छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। कुछ सत्य कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, अर्थात वे देव बन जाते हैं, और राक्षसी कर्म करने वाले प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं है कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें, और इससे पूर्व वे सभी पितृलोक में ही रहते हैं जहां उनका न्याय होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 13वीं के महत्व को जानने के साथ साथ हमने ये भी जाना कि 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है और 13वीं के बाद ही वे मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा शुरू करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।